Hey guys, welcome to chapter number 2 of the advanced copywriting mastery training. Guys, जैसे कि आपको पता है कि ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट होने वाला है. अगर अभी तक आपने पहला चैप्टर नहीं देखा, इंट्रोडक्शन टू कॉपीराइटिंग, आप देख सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कंप्लीट सीरीज है. बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको ना ईमेल लिखने में आपको इशू होने वाला है, ना आपका एड कॉपी में लिखने में इशू होगा, ना आपको लैंडिंग पेज लिखने में इशू होगा. गाइस, ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट का आरओआई बढ़ाना है, आपके वेब पेज का कन्वर्जन बढ़ाना है, आपको ईमेल का अपना सीटीआर बढ़ाना है. सारे डिजिटल मार्केटर्स का जो बड़ा सरदर्द होता है वो सॉल्व होने वाला है. सिर्फ फ्रेमवर्क पे बात करेंगे. गाइस, चैप्टर 2 copywriting formula with him. Now let us understand, guys. Guys, you need to understand कि your readers are not interested in you. They are interested in themselves. जब भी आपका content कोई पढ़ रहा है, they are not there to hear about you. They just want to know कि what is in it for them. They don't care what you know. They want to know how you care. Guys, बहुत powerful statement है ये. They don't care what you know. They want to know how you care. कि आपके सर्कल में ऐसा कोई भी फ्रेंड आपके एंड पे है, कोई भी दोस्त आपके एंड पे, तो सबके सर्कल में होगा ही, जो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ अपने बारे में ही बात करता हो, जो कि अपने बारे में ही ब्रैग करता हो. एवरी वंस इन अ व्हाइल you will find that fellow will be bragging or boasting about himself. Do you think कि आपको उनके साथ मिंगल होने में अच्छा लगता है? I don't feel like. मेरे सर्कल में तो बहुत सारे लोग हैं यार, ऐसे लोगों के साथ बैठना, बात करना, मजा नहीं आता. I mean to say you become bored very soon, right? So guys, इसे मैं कहता हूं it's all about me syndrome. All about. आज के डेट पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि डिजिटल स्पेस के ऊपर, वेब के ऊपर अपने कंटेंट डाल रहे हैं एंड क्लियरली डिस्प्ले दिस सिंड्रोम, जिसे कहा जाता है ऑल अबाउट मी सिंड्रोम. उनका वेब पेज हो, उनका लेटर से उनका एड का कॉपी हो, उनका ईमेल हो, उनका ब्लॉग हो, नो मैटर व्हाट, दे आर कंप्लीटली हॉन्टेड बाय दिस सिंड्रोम कॉल्ड एज ऑल अबाउट मी सिंड्रोम. गाइस, एक छोटा सा एक्टिविटी कर, जैसे कि आपको पता है कि सारे ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा एक्टिविटी मैं आपको दूंगा. नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी. और मैं चाहता हूं कि जब भी आप मेरे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आप बैठे तो आप नोटपैड और पेन लेके बैठे. सो गाइस, द एक्टिविटीज, लेट अस इमेजिन करते हैं कि आप एक जिम ओनर हो, और लेट अस इमेजिन करते हैं कि आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो और वो एक जिम है, हेल्थ कंपनी है, और आपके पास या तो कोई क्लाइंट है. लेट अस इमेजिन द नेम ऑफ द कंपनी इज फिनिक्स फिटनेस. फिनिक्स फिटनेस को अपने वेबसाइट का जो मेन सर्विस पेज है या तो अबाउट अस पेज है, बनवाना है आपसे या लिखवाना है आपसे. ठीक है. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक सम टाइम एंड राइट 4 to 5 लाइन्स अबाउट फिनिक्स फिटनेस. कि कैसे फिनिक्स फिटनेस, what all about Phoenix Fitness. I mean to say what is Phoenix Fitness कैसे लोग हेल्प कर सकता है, Phoenix Fitness का क्या USP है, Phoenix Fitness के अंदर ऐसे क्या डिफरेंशिएटर्स हैं. So I just want you to write 5 to 6 lines maximum Phoenix Fitness के लिए. इमेजिन करो कि ये उनके वेब पेज के लिए लिखना है, मतलब उनका जो वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट का जो मेन अबाउट अस सेक्शन है, उसके लिए लिखना है. Let us wait for a while. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, मेरे को पता है आप बहुत सिंसियर हो, ये एक्टिविटी को आप करोगे. लेकिन गाइस, जब ये एक्टिविटी मैंने करवाया बहुत लोगों से, मोस्ट ऑफ द टाइम आई गॉट सिमिलर कॉपीज फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स और मोस्ट ऑफ माय लर्नर्स, राइट? जैसे कि फिनिक्स फिटनेस इज वन ऑफ द लीडिंग जिम्स known its modern workout machineries. We are proud for dedicated trainers and unbeatable experience. We are highly passionate about advanced training methods with a wide range of training sessions. So guys, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है all about me syndrome. Everywhere you see, it is all about the gym. It's all about the gym. It's not about their customers. गाइज, आपको क्या करना है गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कॉपी लिखो, यू हैव टू अवॉइड द वी लैंग्वेज. जैसे आप देख रहे हो क्लियरली इस कॉपी के ऊपर ज्यादातर वी वर्ड यूज किया गया. एंड आज के डेट पे आप जा सकते हो कोई भी वेबसाइट, out of 10 websites you will find 5 websites जिसके ऊपर they must have used
द वर्ड वी। गाइस कहीं ना कहीं आपको यह समझना जरूरी है कि whenever the moment somebody lands on your website or their human brain is reading your copy, उनके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि इस पे मेरे को क्या मिलने वाला है। और जब वो देखता है कि वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट यू, कहीं ना कहीं वो कंटेंट हो सकता है आपका कंटेंट का क्वालिटी अच्छा हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, यू नो आपने एक्सेप्शनल इंग्लिश लिखा है, लेकिन बट यस इट विल नॉट रेसोनेट, इट विल नॉट बिकम रिलेटेबल विथ योर prospects, readers or your customers. So avoid we language जैसे कि we shall, we are, we believe. Avoid, rather what you can do, replace the we language with you language. तो अभी हम लोग क्या करते हैं गाइस, ये टोटल जो कॉपी आपके सामने पड़ा हुआ है इसे हम यू लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एंड लेट अस सी हाउ इट बिकम्स मोर रिलेटेबल एंड रेजोनेटिंग। जैसे कि अभी देख रहे हो कंप्लीटली वी लैंग्वेज को मैंने कन्वर्ट किया यू लैंग्वेज में। व्हेन यू ज्वाइन फिनिक्स फिटनेस यू विल फाइंड द मोस्ट मॉडर्न वर्कआउट मशीनरीज दैट बेस्ट फिट योर फिटनेस गोल्स और वर्कआउट गोल्स। You will be mentored under the most experienced trainers. Thus keep your ध्यान रखिए your fitness goals as high as you like. At Phoenix, you will practice with state-of-the-art facilities with a wide range of fitness sessions. Guys, अगर आप गौर करो, everything is around you and yours. Make sure कि V language को आपको avoid करना है in any type of copy you write, and you have to replace it with the U language, right? You will, you believe, you will realize, you shall. Now guys, no matter किस चीज का कॉपी आप लिख रहे हो, वो हो सकता है कि एक ईमेल का हो या ईमेल का सब्जेक्ट लाइन हो। गाइज आपको पता है ऑन एन एवरेज an individual like you and me we receive 122 emails every single day. इतने सारे emails के अंदर what is that one factor that will motivate your readers to click on that email? Guys, अगर आप Facebook रोल करो तो आप देखो कि कितने सारे ads, कितने सारे feeds होते हैं, कितने posts होते हैं, कितने updates होते हैं। What is that one aspect that will inspire your concept, your customers to click on your ad? This is where the concept of WIFM comes into picture. जब भी आपका content आपका reader पढ़ रहा है, he will have just one thing in his mind. What's in it for me? तो इसी को substantiate करने के लिए हम लोग थोड़ा सा tweak करते हैं अपने copy के अंदर, replace the V language with U language. No matter वो कौन सा business है, right? क्या अगर वो health online consulting का business है, organic food का business है, या हेल्थ इंश्योरेंस है, एट द एंड ऑफ द डे नो मैटर व्हाट ग्रेट प्रोडक्ट, कौन सा $1 million प्रोडक्ट बेच रहे हो, दैट डजंट मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाउ इट कैन हेल्प योर prospects or readers, what's in it for them. So guys, WIFM एक ऐसा, I can say that it's an universal formula that you can apply while writing anything and everything in the world of digital marketing. आप अगर एक सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, गाइस ब्लॉग के अंदर WIFM फॉर्मूला इज अ मस्ट। You need to understand that you are writing for an individual. तो आगे वाला जब आपका ब्लॉग पढ़ेगा ना, in the initial few words your content should be resonating and relatable. and कैसे होगा? By using the U language. You need to put in your customer's shoes and start thinking. Guys, you need to understand, Bill Gates कहते हैं that great marketers know their customers much better than their families. तो आपको अपने customers के shoes के अंदर step करके सोचना पड़ेगा कि अगर वो मेरे content को पढ़ रहे हैं, then what sort of sensation or realization that you can give your readers. And the solution is replace the V language with U language. Guys, let us थोड़ा सा क्विकली सम अप कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कशन किया. हाउ टू यूज more U language than V language, importance of WIFM, and how to step into the shoes of your customers. Guys, आशा करता हूं कि जब आप कभी भी next blog, article या email या तो ad copy लिख रहे हो तो never forget the word, never forget to use the word you or yours. Guys, trust me, ये छोटा सा tweak आपके content को सुपर साइज कर सकता है इन टर्म
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वर्जन। गाइस जैसे मैंने कहा ये चैप्टर 2 है गाइस, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे लाइव सेशंस करता हूँ रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लाइव सेशंस भी रेगुलरली करता हूँ, माइक्रो वीडियोस और लाइव सेशन के थ्रू, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। गाइस सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।